ये क्वेश्चन करते हैं। A uniform rectangular thin sheet ABCD of mass m has length a and breadth b। ठीक है, जिस तरह से शो कर रखा है। अच्छा, इफ द शेडेड पोर्शन HBGO, ये जो हरा वाला जो शेडेड पोर्शन है इसको हमने काट दिया इस शीट में से, तो जो बाकी बचा वाला जो पोर्शन है शीट का उसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। ठीक, तो किसी भी बॉडी में से कोई पोर्शन यदि हम रिमूव कर लेते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हम किस तरह से निकालते थे। यदि उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हमको लिखना है तो बेसिकली क्या रिलेशन रहता था, x1 m1 माइनस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिलेशन होता था, जहां पे m2 क्या है, m2 उस बॉडी का मास है जो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो m2 क्या होता था इसमें, मास ऑफ बॉडी रिमूव, और m1 क्या था, मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी। ठीक है, इस मास को रिमूव करने के पहले जो बॉडी का मास था है ना, वो m1 था, और x1 और x2 क्या है, m1 और m2 के सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। तो करते हैं इस केस में, m1 क्या है इस केस में, m दे रखा है। ठीक है, m2 क्या हो जाएगा इस केस में, m/4, सिमेट्रिकल है, एक रेक्टेंगल हमने निकाल दिया तो इसके ये m/4। अच्छा, x1 क्या था, x1 a/2। ठीक, जो मास m है उसके सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट, और x2 जो है ये HBGO का सेंटर ऑफ मास। HBGO का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, इसके सेंटर में, इस रेक्टेंगल के सेंटर में। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये x2 है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 प्लस a/4। ठीक, 3a/4, तो ये हो गया 3a/4 हो गया। तो x कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, a/2 इंटू m माइनस 3a/4 इंटू m/4 और अपॉन m माइनस m/4। ठीक, तो x कॉम्पोनेंट सेंटर ऑफ मास ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 5a/12। ठीक है, तो x कॉम्पोनेंट तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, y कॉम्पोनेंट एग्जैक्टली सेम तरीके से आप करिएगा तो सेम आ जाएगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये, y कॉम्पोनेंट भी 5b/12 आ जाएगा, सेम लॉजिक। ठीक, बी पार्ट करेक्ट है इसका। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ये जो बाकी तीन रेक्टेंगल बन गए इनके सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और हर एक का मास कितना है, m/4। ठीक है, तो तीन रेक्टेंगल्स का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है, तो वैसे करके भी आप निकाल सकते थे, है ना, सेंटर ऑफ मास, एक ही बात।